कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से बहुत विलम्ब से आपसे ये ऑनलाइन हो रहा हूँ। ये जो कोविड-19 की वजह से ये दिक्कतें आई हैं क्लासों में, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये चल रहा है। तो आप लोग पहले से ही समझते हैं कि हम थोड़ा तकनीकी रूप से आप ये कह सकते हो कि हैंडीकैप्ड हैं, तो लेकिन फिर भी हम हौसला कर रहे हैं और आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहते हैं। और वैसे भी आप लोग टेक्निकली ठीक ठाक हैं और करते ही होंगे, करना चाहिए। तो दो लाइनें आप समझें, ये जो दिक्कत है उसको लेकर के है। झंझाओं से मेघ निकालें, झंझाओं से मेघ निकालें, कांटों में भी राह बना लें, कुछ ऐसा संवाद करें, सर्वोदय की बात करें, आओ मिलकर बात करें। तम से आवृत सकल सृष्टि में, अनचाही सी उल्क वृष्टि में, ज्ञानोदय की बात करें, फिर सूर्योदय की बात करें, आओ मिलकर बात करें, आओ मिलकर बात करें। तो आज हम जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये जो फर्स्ट पेपर में जो थोड़ा सा 4-5 बिंदु हैं, हालांकि आपको ये थोड़ा सा मैं याद दिलवाना चाहता हूँ कि गणित में जब फर्स्ट सेमेस्टर में आपने शुरू किया होगा तो ये सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन फिर ये प्रथम प्रश्न पत्र का जो पोर्शन है 4-5 बिंदु हैं, लगभग वो आप लोगों के संज्ञान में पहले चर्चा में आ चुके हैं। लेकिन मैं रिकॉल करता हूँ फिर से कि हम बच्चों को संख्या पूर्व अवधारणा से कैसे हम उसको अवगत कराएं। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने दिमाग से ये निकाल दें कि बच्चा एकदम अनभिज्ञ है, ऐसा नहीं है। हमारे पास जब कक्षा 1 में जब प्रवेश लेने आता है तो वो 5 वर्ष का हो चुका होता है और उसके जो लोकल सराउंडिंग्स है उनमें बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट हैं वो उसके संज्ञान में ऑलरेडी रहते हैं। अब यही हमको देखना है कि हम गणित को एक स्ट्रेंजर, एक अनजान सी चीज जिससे कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है, हम सीधा सीधा उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसमें भय पैदा होता है। मैं कई बार, आपको ये मालूम है कि मैं कई बार ये कह चुका हूं कि गणित जो है जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। तो फिर ये इतना कठिन क्यों लगता है बच्चों को? ये नहीं लगना चाहिए ना। कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम उनको इससे प्रथम परिचय, गणित से जो प्रथम परिचय है वो हम कहीं ना कहीं उसको गलत तरीके से कराते हैं। तो यही यहाँ पे फर्स्ट पेपर में आपके जो दिया गया है, संख्या पूर्व अवधारणा और उसका संबोध, इस पे हमको ध्यान ये देना है कि बच्चा जब आता है तो वो कहीं ना कहीं गणित को, भाई जन्म से ही मैंने आपको बताया कि जन्म से ही बच्चा जो है या कोई भी प्राणी गणित से संपर्क रखता है, गणित ही जीता है। प्रकृति में जहां भी आप देखेंगे वहां गणित है। तो हम ये पहचाने, हम ये जाने कि बच्चा उस सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें करता है 5 साल तक, यानी आने से पूर्व। ठीक है, आप जानते हो कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है जैसे छोटा बड़ा, बच्चा जानता है छोटा बड़ा। आप उससे बात करो कि वो छोटा बड़ा, और देखो कि वो पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है। ठीक है, अगर वो पहचान पा रहा है, डेफिनेटली वो गणित समझ रहा है। वो गणित जैसा हम
जैसा जनवाना चाहते हैं वैसा नहीं जान रहा है, लेकिन वो गणित का जो कॉन्सेप्ट है उसे जान रहा है। अगर वो छोटा बड़ा कर पा रहा है तो डेफिनेटली हमको ये संतोष होना चाहिए कि भले हमने और चीजें जो गणित की हम उसे समझाना चाहते हैं वो नहीं जानता है, लेकिन अगर वो छोटा बड़ा कर पा रहा है तो डेफिनेटली वो गणित समझ रहा है। अब लंबा डाटा है ना, लंबा छोटा है जो भी है, तो ये अगर वो कर पा रहा है, मोस्टली करता है, वो जानता है कि वो लंबा है, वो छोटा है या नाटा है। लोकल लैंग्वेज में उस चीज को जो भी कहा जाता हो उसको आप समझिए, बच्चे को समझाइए कि लंबा या छोटा या उसकी लैंग्वेज में जो भी है वो उसको समझिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये कर रहा है तो डेफिनेटली वो बच्चा गणित समझ रहा है, कर नहीं पा रहा है लेकिन समझ रहा है। दूर पास वो अगर ये वो कर पा रहा है कि वो चीज दूर है वो चीज पास है, ये आप उससे पूछिए। अगर वो कर पा रहा है डेफिनेटली वो गणित समझ रहा है। कम ज्यादा है, आप किन्हीं चीजों को ढेरियां बनाइए और उसके बाद देखिए कि कम कौन सा है, ज्यादा कौन सा है। बच्चा अगर बता रहा है कि ये कम है ये ज्यादा है, अगर कहीं वो जो कम वाली ढेरी है उसको ज्यादा बता रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है ना। तो ये समझ के उसकी लोकल लैंग्वेज में आप समझाइए कि ये कम ज्यादा को वो कहीं दूसरी चीज तो नहीं कह रहा है या कहा जा रहा है उस लोकल सराउंडिंग्स में, तो उसको देखिए। अगर कम ज्यादा वो कर पा रहा है तो वो डेफिनेटली गणित को समझ रहा है। आगे पीछे अगर वो समझ रहा है तो गणित समझ रहा है, मोटा पतला समझ रहा है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये कुछ दिए। अब आप समझिए कि आपको करना क्या है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा उसको आप 1 2 1 2 3 ये इट्स वेरी बैड थिंग। ये सबसे गलत तरीका है गणित से इंट्रोड्यूस कराने। हम सीधा कहीं न कहीं वर्क बुक लेकर के उसके सामने डाल देते हैं। इट्स नॉट द वे, प्रॉपर वे। हम उसको कहीं न कहीं इसके लिए प्रेस करते हैं कि लो इस पे स्याही चढ़ाओ या इस पे मतलब इसको ओवर राइटिंग करो, है ना। हम कहीं न कहीं, मैं कई बार आप लोगों को मालूम है कि मैं कई बार कहता हूं कि आप जो कह रहे हो, जो उसे कमांड दे रहे हो बच्चे को, उसके साथ उसका एक प्रश्न उठता है कि बच्चा ये प्रश्न आपसे करना चाहता है लेकिन वो करता नहीं है आपके डर की वजह से कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूं। आप कहते हो कि इस पर स्याही चढ़ाओ या इस पर चौक चढ़ाओ या उसको ओवर राइटिंग करो वर्कबुक पे, तो वो कहना चाहता है, कह नहीं पाता कि मैं क्यों करूं ऐसा, है ना। और उसका प्रश्न जायज है। तो है हम इन चीजों से पहले उसको देखें कि वो क्या ये ऐसा कर पा रहा है। अगर ऐसा कर पा रहा है, ठीक है, तो ये उसका एक कॉन्सेप्ट जो है डेफिनेटली ये मुझे ये तसल्ली होनी चाहिए कि अगर बच्चा इनमें से बहुत सारी चीजें, और मैं जानता हूं कि वो करता है, हमको ये केवल देखना है कि वो लोकल सराउंडिंग्स में इन चीजों को कुछ और कहा जा रहा है, उनको देख करके समझें कि इन चीजों को वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगर इनको समझ रहा है तो डेफिनेटली वो गणित समझ रहा है। आप जो करवाना चाहते हो या बुक्स में जो है वो भले न कर पा रहा हो लेकिन वो गणित समझ रहा है, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आती है दूसरी बात कि हम जब ये चीज वो समझ रहा है तो हम आगे क्या करेंगे। आगे हम ये करेंगे, ये हमारा क्रियात्मक पक्ष है, इसको हम थोड़ा 2-4 दिन उससे करवाएं, जैसे समूहीकरण, ठीक है। हम देखें उसके समूह बनवाना,
उसका उसे प्रैक्टिस कराएं। क्रमबद्धता, आप देखते हैं कि जैसे ये समूहीकरण को और क्लियर आप समझ ही रहे हो कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं और फिर उनका ग्रुप्स बनाना है ना, तो उस तरीके से आप करवा लें। क्रमबद्धता, अब आप देखें कि हम किसी भी एक कोई चीजें हम ले लें और फिर उनमें चाहे वो छोटी बड़ी हो या मोटी पतली हो या जो भी है, तो उनको हम क्रमबद्धता, बच्चे को आ रही है कि नहीं, इसको हम करवाएं। फिर उसके बाद हम देखें वर्गीकरण, श्रेणीकरण हम करवा सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये समूहीकरण या क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का ही ये है। पैटर्न बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखें, अगर ये बच्चा कर पा रहा है, पैटर्न समझ रहा है, पैटर्न समझ रहा है, हालांकि इन सब में कहीं ना कहीं पैटर्न का एक कॉन्सेप्ट रहता है ना, तो इसको हम देखें कि पैटर्न बना पा रहा है बच्चा, नहीं बना पा रहा है ना, तो इसको जो है ये चीजें हम क्या है, संख्यापूर्ण तैयारी का संभोग। ये चीजें अगर हम, भाई ये तो वो अपने साथ लेके आता है, हमको पहचानना है, ये हमको करना है, करवाना है। ठीक है, अब आगे आता है कि हम बच्चों को जो संख्या ज्ञान है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि हम एकदम जंप करके संख्या ज्ञान पे आ जाएंगे तो वो चीजें गलत हो जाएंगी और बच्चा गणित से जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि बच्चे को जो उसके पास है रॉ मटेरियल, उससे हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं हम उसको जो हमारा एक मानकीकृत पैटर्न है, मानकीकृत जो व्यवस्था है, उसमें उसको लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हालांकि आप जानते हो कि एक शब्द आता है ELPS, कई बार क्लास में इसकी चर्चा हुई होगी। ठीक है, ELPS, इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम जो भी बात करें, वो इसी क्रम में हो। ठीक है ना, ये आप जानते हो एक्सपीरियंसेस, देखो ये यहाँ पे आएंगे। बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप देखें कि ये अब ये क्या है, ये उसके एक्सपीरियंसेस हैं। फिर उसके बाद देखते हैं लैंग्वेज। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि उसकी लैंग्वेज क्या है। अब जैसे वो दूर पास को या कम ज्यादा को अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ भी कहता हो, ठीक है, हम उसको देखें कि हम उसकी लैंग्वेज से समझ करके उस कॉन्सेप्ट को वो समझ रहा है नहीं समझ रहा, फिर उसके बाद हम उसे लैंग्वेज दें, ये मानकीकृत लैंग्वेज दें कि ये बेटा ये कम ज्यादा कहा जाता है। ठीक है, तब वो समझेगा। फिर उसके बाद आता है P, ठीक है, पिक्चर। फिर हम उसको चित्रात्मक चीजें देखें। बच्चा है, चित्रों से अट्रैक्ट होता है, तो हम उनको लैंग्वेज के बाद चित्र देखें। लैंग्वेज को लिख नहीं पाएगा, ध्यान रखना, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि लैंग्वेज जब हम उसे देते हैं तो केवल बोलने की बात करते हैं, वो लिखे ऐसा जरूरी नहीं, इसका बहुत ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम उसको पिक्चर और लैंग्वेज का उसका देखिए, यहां पे क्या है, तालमेल। हमने उसके एक्सपीरियंसेस को कहां से जोड़ दिया, लैंग्वेज से जोड़ा। तो बेटा देखो, ये जो आप समझ रहे हो, ये इसका मानकीकृत या मतलब जो भी है उसको ये भी कहते हैं, तो लैंग्वेज जुड़ गया। फिर लैंग्वेज को हम पिक्चर से जोड़ते हैं। ठीक है, अभी वो लिख नहीं पा रहा, ध्यान रखना,
पिक्चर से जोड़ते हैं। फिर उसके बाद आता है सिंबल। आप पूर्व की कक्षाओं में ये चीजें चलती रही हैं, आप जानते हो। तो ये सिंबल, सिंबल क्या है? सिंबल वो एक जो हमारा मानकीकृत जो व्यवस्था है उसमें ये काम करता है। अब हम क्या उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए ये है कि दो चीजें मैंने पहले भी बताता रहा हूं कि